हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था प्रतिरोधकों का संयोजन, जिसमें मैंने बताया था श्रेणी क्रम संयोजन। आज उसी में दूसरा पॉइंट है प्रतिरोधकों का समांतर क्रम या पार्श्व क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन में आप देखे थे कि किसी परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सो होता है। आइए समांतर क्रम संयोजन में देखते हैं क्या होता है। तो आज आपको हम बताएंगे प्रतिरोधकों का समांतर क्रम या पार्श्व क्रम संयोजन। समांतर क्रम और पार्श्व क्रम, चूँकि पार्श्व क्रम या NCERT का शब्द है, तो समांतर क्रम संयोजन मतलब प्रतिरोधकों को पैरेलल लगाते हैं, समांतर इस तरह से लगाते हैं, इस तरह से समांतर लगाते हैं। इसको कहते हैं हम पार्श्व क्रम संयोजन। इसमें होता है ये कि एक प्रतिरोधक का दूसरा सभी प्रतिरोधकों, जितने प्रतिरोधक होते हैं सभी का पहला सिरा सभी के दूसरे सिरे, पहले सिरे को एक में जोड़ देते हैं और दूसरे सिरे को एक में जोड़ देते हैं। जैसे प्रतिरोध R1, R2, R3, चाहे जितने भी प्रतिरोध हैं उनका पहला सिरा एक बिंदु पर जोड़ देते हैं और दूसरा सिरा एक बिंदु पर जोड़ देते हैं और उसे पार्श्व क्रम में हम संयोजित कर लेते हैं। तो देखते हैं हम, माना तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3, ये तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3 इस बिंदु पर, यह बिंदु मान लो A है और यह बिंदु B है। हम बताए हैं कि सभी प्रतिरोधक का पहला सिरा एक बिंदु पर और दूसरा सिरा एक बिंदु पर हम जोड़ देते हैं। तो प्रतिरोधक R1 का पहला सिरा, R2 का पहला सिरा और R3 का पहला सिरा बिंदु A पर जोड़ दिए और R1 का दूसरा सिरा, R2 का दूसरा सिरा और R3 का दूसरा सिरा बिंदु B पर जोड़ देते हैं। पुनः इसमें हम क्या करते हैं, एक बैटरी लगा देते हैं और यहाँ पर एक कुंजी लगा देते हैं। ये प्लस हो गया, ये माइनस होगा, ये धारा का प्रवाह हो रहा है। ये कुंजी हो गया आपका और इस परिपथ को बंद कर देते हैं। A और B बिंदुओं के विभवांतर आपके भी हैं। यहाँ पर A और B बिंदुओं के बीच के विभवांतर भी हैं। इसमें बहने वाली धारा I है, लेकिन समांतर क्रम में जब हम प्रतिरोधकों को जोड़ते हैं तो धारा आगे चल के प्रतिरोधक में बंट जाती है। इसमें I1 धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें I2 धारा प्रवाहित हो रही है और इसमें I3 धारा प्रवाहित हो रही है। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर भी है और इस चित्र को आप देख लें। इसको हम श्रेणी क्रम समांतर क्रम में जोड़े हैं। पुनः धारा जब यहाँ से यहाँ निकल जाएगी तो फिर यह धारा I के रूप में आ जाएगी, यहाँ धारा I हो जाएगी। फिर एक बार समझ लें, प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ते समय सभी प्रतिरोधक का पहला सिरा एक बिंदु पर जोड़ते हैं और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर जोड़ते हैं, जिसमें आपको दिखाया गया है कि R1, R2 और R3 का पहला सिरा बिंदु A पर जोड़ दिया गया है और दूसरा सिरा बिंदु B पर जोड़ दिया गया है। A और B के बीच विभवांतर आपका V है। परिपथ में बहने वाली धारा आपकी I है। जब धारा I आगे बढ़ती है, इस प्रतिरोधक में पहुंचती है, तो यह I1, I2
और I3 में विभक्त हो जाती है। पुनः धारा जब यह क्रॉस कर जाती है, इससे निकल जाती है, तो यह I में बदल जाती है। तो यह समांतर क्रम संयोजन का आपका चित्र है। अब आइए हम चलते हैं। देखिए, माना तीन प्रतिरोधक R1, R2 तथा R3 समांतर क्रम में या पार्श्व क्रम में, समांतर क्रम में जुड़े हैं। इनमें बहने वाली धाराएं, क्रमशः I1, I2 तथा I3 है। परिपथ का कुल विभवांतर, भी है। तो आइए देखते हैं, इसमें बहने वाली धारा का मान, इसमें बहने वाली धारा का मान और इसमें बहने वाली धारा का मान हम देखते हैं। तो ओम के नियम से थोड़े यहाँ समझ लें, V बराबर होता है I इंटू R। तो इसको हम नीचे कर दें तो V/R इक्वल टू हो जाएगा I। अब इसको न लिख के हम डायरेक्ट इसको ही लिखेंगे। तो ओम के नियम से अब प्रतिरोधक 1 में, इस प्रतिरोधक 1 में बहने वाली धारा का मान I1 इक्वल टू V/R1, ये हो गया समीकरण नंबर 1। I2 इक्वल टू V/R2, ये हो गया समीकरण नंबर 2। और I3 इक्वल टू V/R3, ये हो गया समीकरण नंबर 3। ये 3 समीकरण हो गए। अब देखेंगे समीकरण 1, 2 और 3 को हम जोड़ेंगे। समीकरण 1 धन 2 और धन 3, यानी जोड़ने पर यहां भी लिख सकते हैं, जोड़ने पर। तो जोड़िए I1 प्लस I2 प्लस I3, इधर वाले पक्ष को एक तरफ हम जोड़ देंगे और इधर वाले पक्ष को हम एक तरफ जोड़ देंगे, बराबर V/R1 प्लस V/R2 और प्लस V/R3। ये हो गया समीकरण नंबर 4। एक पक्ष को एक तरफ I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। अब परिपथ में बहने वाली कुल धारा आपका I है। परिपथ में यहां लिख लें, परिपथ में बहने वाली कुल धारा I है। परिपथ में बहने वाली कुल धारा I है। तो I बराबर I1 प्लस I2 और प्लस I3। अब यहाँ ध्यान देंगे, चूंकि यही धारा I इन तीनों में बटी हुई है, यानी तीनों धाराओं के योग के बराबर यह धारा होगी। जितनी विद्युत धारा अगर है यह है तो इसमें यह धारा जाके बढ़ जाएगी और पुनः धारा जब इस परिपथ को यहाँ इसको क्रॉस कर जाएगी तो
पुनः धारा इकट्ठा हो जाएगी। तो यानी यह धारा आई इन तीनों धाराओं के योग के बराबर है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहां पर समीकरण 4 से, समीकरण 4 से, तो समीकरण 4 से क्या है, I बराबर, अब यहां पर ध्यान देंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3, I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर V बटे R1 प्लस V बटे R2 प्लस V बटे R3। तो इसके जगह पर हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि यह और यह जब बराबर है तो इसके जगह पर हम इसको लिख सकते हैं। तो अब इसके जगह पर जो इतने के बराबर है, तो इसके जगह पर हम इसको लिख दें, V बटे R1 प्लस V बटे R2 और प्लस V बटे R3। हम देख रहे हैं कि परिपथ का कुल विभवांतर V है और माना परिपथ में संपूर्ण प्रतिरोध R है। परिपथ का कुल विभवांतर भी है, यहां आप देख ही रहे हैं, परिपथ का कुल विभवांतर भी है और मान लीजिए इसका संपूर्ण प्रतिरोध तथा परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध R है। परिपथ का कुल विभवांतर भी है और संपूर्ण प्रतिरोध R है, तो I बराबर V बटे R ओम के नियम से, क्योंकि कुल धारा I है, कुल विभवांतर भी है और संपूर्ण प्रतिरोध R है, तो I बराबर V बटे R। अब इस I का मान हम समीकरण, अब इसको 5 मान लीजिए, समीकरण इसको 5 मान लीजिए और I का मान अब समीकरण 5 में रखने पर देखेंगे हम ध्यान से, I का मान समीकरण 5 में रखने पर, तो समीकरण 5 क्या है, I बराबर V बटे R1 प्लस V बटे R2 प्लस V बटे R3। तो I बराबर V बटे R है, तो इस I के जगह पर हम V बटे R लिख देंगे, तो यहां पर हो जाएगा V बटे R इजकल टू V बटे R1 प्लस V बटे R2 और प्लस V बटे R3। अब देखिए V बटे R, इसमें V कॉमन ले लीजिए, तो जब V कॉमन लेंगे तो 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 और प्लस 1 बटे R3, यहाँ से निकल जाएगा V, क्योंकि V यहाँ से निकल जाएगा क्योंकि V का गुणा इस सब में होगा। तो जब V का गुणा इस सब में होगा तो यहाँ देखिए, इसमें गुणा होगा तो V बटे R1 हो जाएगा, इसमें गुणा होगा तो V बटे R2 हो जाएगा और इसमें भी गुणा होगा तो V बटे R3 हो जाएगा। अब इस V से इस V को काट देंगे एक बार में, तो 1 बटे R इजकल टू 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 और प्लस 1 बटे R3। यह हमारा सूत्र हो गया। यानी समांतर क्रम में प्रतिरोधों के संयोजन का सूत्र होता है 1 बटे R1 इजकल 1 बटे R इजकल टू 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। अब आइए हम आपको बताते हैं ये कह क्या रहा है, इसका मतलब क्या है कि यदि किसी परिपथ में प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं या श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तो परिपथ के कुल प्रतिरोध का व्युत्क्रम
उन प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। यानी यदि किसी परिपथ में हम प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं तो इस परिपथ के कुल प्रतिरोध का व्युत्क्रम, कुल प्रतिरोध R है और इसका व्युत्क्रम 1/R हो गया, तो इस परिपथ के कुल प्रतिरोधों का व्युत्क्रम उन प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। यानी जब किसी परिपथ में हम अगर अधिक प्रतिरोध को जोड़ के कम प्रतिरोध लेना होता है तो वहां पर हम पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं, और कम प्रतिरोध जोड़ के अधिक प्रतिरोध लेना है तो हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। छोटे छोटे प्रतिरोधों को जोड़ के अगर हमें अधिक प्रतिरोध लेना है तो उसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, और छोटे छोटे प्रतिरोधों को जोड़ के अगर हमको उससे कम प्रतिरोध लेना है तो हम उसको पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं। तो यानी पार्श्व क्रम संयोजन का मतलब यह है, या समांतर क्रम प्रतिरोधों के संयोजन का मतलब यह है कि जब किसी परिपथ में प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उन परिपथ का तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उन प्रतिरोधकों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। यह है आपका श्रेणी क्रम समांतर क्रम संयोजन। आइए इस पर एक हम सवाल बताते हैं, फिर आगे देखा जाएगा। किसी परिपथ में 3 प्रतिरोध, ध्यान देंगे, सवाल है आपका, किसी परिपथ में 3 प्रतिरोधक प्रतिरोधक 2 ओम, 4 ओम तथा 8 ओम। 8 ओम। किसी परिपथ में 3 प्रतिरोधक 2 ओम, 4 ओम तथा 8 ओम समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। परिपथ का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। अब यहां ध्यान दीजिए, इसको हम हल कर रहे हैं तो होगा R1 बराबर 2 ओम, R2 बराबर आपका होगा 4 ओम और R3 बराबर होगा आपका 8 ओम। R का मान ज्ञात करना है। तो यहां देखिए R बराबर, चूंकि समांतर क्रम में है तो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/R इक्वल टू 1/2 धन 1/4 और धन 1/8। अब देखिए 1/R इक्वल टू, इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे, लॉसन निकाल लेंगे तो 8 आ जाएगा, और 2 चौको 8, 4 दूना 8 और 8 एकम 8, ये हो गया। तो 1/R इक्वल टू 4 2 6 और 1 7/8। अब यहां देखेंगे हम, अब क्या करेंगे, इसको उठा के पटक दीजिए। तो उठा के पटकेंगे तो R/1 इक्वल टू 8/7।
इसको उठा के पटकेंगे और उठा के पटकने के बाद r/1 इसको ऊपर कर देंगे, इसको नीचे, इसको भी ऊपर कर देंगे, इसको नीचे, भाग देंगे तो r हो जाएगा और 8/7। आप भाग दे लीजिए 8 में 7 का तो हो जाएगा 7 का नम 7 और हो गया 1 0 दशमलव और 1 तो 7 हो गया 3 हो गया, 7 चौको 28। यानी अगर यहाँ आंसर लिखते हैं तभी सही है, लेकिन अगर थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं तो 1.14 ओम। अब हम इसमें देखें क्या, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध जो सबसे कम प्रतिरोध है उससे भी कम है। यानी परिपथ में हम अगर प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं तो जो सबसे कम प्रतिरोध है उससे भी कम प्रतिरोध, जो सबसे कम प्रतिरोध है उससे भी कम प्रतिरोध उस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध प्राप्त होता है। तो जब किसी परिपथ में कई प्रतिरोधकों को जोड़ के अगर कम प्रतिरोध लेना होता है तो हम श्रेणी क्रम में उसका उपयोग करते हैं। आइए एक साल और देखते हैं। किसी विद्युत परिपथ में, दूसरा है किसी विद्युत परिपथ में, विद्युत परिपथ में 6 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। किसी विद्युत परिपथ में 6 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। परिपथ का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? किसी विद्युत परिपथ में 6 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। परिपथ का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? हम हल करते हैं, इसको ध्यान देंगे। 3 प्रतिरोध 6 ओम के हैं तो R1 बराबर 6 ओम, R2 बराबर 6 ओम और R3 बराबर 6 ओम। अब R का मान निकालना है तो चूंकि पार्श्व क्रम में है तो 1/R इजकल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 1/R इजकल टू 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6। 1/R इजकल टू लॉस इसका 6 होगा, 1 धन 1 धन 1। अन्यथा ऐसे समझ लीजिए, यदि किसी भिन्न का हर समान है तो अंश को हम जोड़ देते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, तो हो जाएगा 1/R इजकल टू 3/6, 3 एक नम 3, 3 दूना 6। 1/R इजकल टू 1/2, उठा के पटक दीजिए तो 2/1। इसको भी उठा के पटकिए, इसको भी उठा के पटक दीजिए, भाग देंगे तो R बराबर हो जाएगा 2 ओम। यानी परिपथ का तुल्य प्रतिरोध हमारा क्या होगा? 2 ओम होगा। 6 ओम के 3 प्रतिरोध हैं, उनको समांतर क्रम में जोड़ा गया है तो जो सबसे कम प्रतिरोध होगा उससे भी कम तुल्य प्रतिरोध का, उससे भी कम तुल्य प्रतिरोध का मान आएगा। तो ये हो गया आपका 2 ओम। इस प्रकार समांतर क्रम संयोजन क्या है? समांतर क्रम संयोजन में
परिपथ का तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उन प्रतिरोधकों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। तो इस वीडियो को आप समझें। अगले वीडियो में आपको प्रतिरोधकों का संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन पे न्यूमेरिकल बताए जाएंगे। इसमें 2 न्यूमेरिकल बता दिए हैं, उसमें न्यूमेरिकल भी बताए जाएंगे और उस वीडियो में केवल न्यूमेरिकल होगा, आप उसको समझेंगे। बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, इसको समझें। अक्सर ये परीक्षा में आ जाता है कि प्रतिरोधकों के संयोजन का निगमन कीजिए, उस पर आधारित सवाल लगाइए और आप उसके अभाव में सवाल नहीं लगा पाते हैं, तो आप इसको अच्छी तरह से समझें, देखें, बार बार रिपीट करके देखें। अगले वीडियो में समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन पर आधारित आपके न्यूमेरिकल मिलेंगे। अगर इस वीडियो में कहीं किसी प्रकार की कोई गलती नज़र आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना न भूलें, उन गलतियों को कमेंट जरूर करें ताकि अगली वीडियो को में उसको सुधारा जा सके। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, हमारी बात आपको समझ में आ रही हो, तो आप उसे लाइक करना न भूलें और इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। अभी तक अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हम यह चाहेंगे कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और बगल में एक घंटी का निशान है उसे दबा दें ताकि हमारी जितनी वीडियो बने सबका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, आपको जानकारी मिलती रहे। थैंक यू।